क्या हाल है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल है। तो मेरी ये एक्सपोजे शुरू अभी तक कायम रह रही है। मेरे सब्सक्राइबर, सबसे पहले मैं उसका थैंक्स करना चाहूँगा कि शिवम का, सॉरी शिवम, वो वर्ल्ड के नाम से आता है, उसका नाम है शिवम। उसने मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो भेजी है। इस बंदे ने अभी फिर जय शाह को गाली दी है, इफ़ी और वासी ने। इसने मोदी जी को गाली दी है, इसने बीजेपी को गाली दी है, और इसने ये बोला है कि बीजेपी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विराट कोहलीज रिटायरमेंट। ये मेरे को उन्होंने क्लिप भेजी है, 2-2.5 मिनट की क्लिप है भाई लोगों। मैं इसके बारे में बात करूंगा, अभी पहले आपको सुनाऊंगा और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं सिर्फ इसलिए चला रहा हूं भाई लोगों ताकि आपको इनकी रियलिटी पता चले। ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, बिन पानी के मछली की तरह पागल हो गए हैं ये लोग। बिकॉज ऑब्वियसली व्यूज़ आ नहीं रहे, ऑब्वियसली अब इंडिया ने ऑब्वियसली जो बैन किया हुआ है। नाउ द प्रॉब्लम इज, इन लोगों ने जो मैंने भी जो लास्ट वीडियो बनाई थी पार्ट 1, मैं उसको वो कमेंट में पिन कर दूंगा। वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो भी देखे। और वो वीडियो में भी जो मैंने उस टाइम जो वीडियो बनाई थी, जब मेरे पास क्लिप्स आई थी, इन लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी अपने चैनल में। जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि इन्होंने वो डिलीट कर दी है। नाउ माई पॉइंट हियर इज, अरे तो पहले तो इंडिया को गाली दे रहा है, उसके बाद तू वीडियो डिलीट कर रहा है, क्यों भाई? एक जगह तो खड़ा हो जा, क्या हो गया? फट गई तेरी अब फट गई तेरी, क्यों भाई? अब क्यों इंडियन, क्योंकि बहुत गाली बोल दी थी इसने, बहुत गालियां बोली थी इंडियंस के लिए, इसने बहुत गालियां बोली थी, लानत वानत बोला था, और गालियां MCBC बहुत दी है इसने इंडियंस को। सुन लो भाई लोगों, वो फर्स्ट वीडियो है, वो मैं लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा। वो ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो मैं अब चला रहा हूँ ये वीडियो, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये एक तो चिल्लाता इतना है आदमी, एक तो मैं इसको बोलूँगा भाई मर जाएगा तू एक दिन, इतना चिल्लाता है। थोड़ा अपना वो चेक कराया कर गधा। सुनो भाई लोगों, आई कांट लिसन टू दिस इडियट अगेन एंड अगेन। ओ गॉड, मैं हैरान रहता हूँ, आप लोग सुनते कैसे हो इन भिखारियों को? कैसे सुन लेते हो आप लोग इन भिखारियों को यार? मैं 2 मिनट, पहली बार मैंने 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखी है इनकी। आई स्वेयर ऑन यू, पहली बार इन माई लाइफ। हाउ कैन यू गाइज इवन टॉलरेट दिस इडियट? जय शाह को इसने MC गाली दी है, बीजेपी को गाली दे रहा, लानत भेज रहा हम इंडियंस को। कह रहा है कि बीजेपी को कह रहा है कि ये इन लोगों ने दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई है, ये देखो सारा इन्होंने इंडिया को ये दहशतगर्द देश डिक्लेयर कर दिया है, और कहता है इंडियंस की फटती है बीजेपी से। ये भगवान। और कह रहा है विराट कोहली को रिटायर कराने वाला बीजेपी है। अबे यार, तुम लोग कौन से मदरसा छाप हो यार? कौन से लोग हो तुम? बेवकूफ तो नहीं हो क्या? अंडों से सोचते हो? पता तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस है, तुम अंडों से सोचते हो क्या? तुम्हारी तरह अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है हम लोग, समझ आ गई? अनपढ़ नहीं है हम लोग, हमें पता है क्या हो रहा है। दहशतगर्दी तुम करते हो, पता नहीं 20 साल से तुम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 20 से 25 सालों से, पता कितने सालों से हमारे यहाँ पे तुम मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारते रहते हो, और हम चुप रहते हैं। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ किया नहीं, और तुम्हारे को गवर्नमेंट अच्छी लग रही है बिकॉज वो रिटालिएट नहीं करती थी। 26/11 की क्यों किया था 26/11 तुम लोगों ने? भूल गए 26/11? जब 6 लोग तुम्हारे मुल्क से लोग आए थे और मार के चले गए हमारे निहत्थे लोगों को। कौन सी गवर्नमेंट थी तुम्हें पता है? वो हमारे मिलिट्री के जो उस टाइम ऑफिस जनरल थे, उन्होंने PM साहब को बोला था कि सर आदेश दीजिए, हम करते हैं। उन्होंने मना कर दिया था। बात गवर्नमेंट की नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूं, बट इनको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं। ओहो, बिकॉज उस प्रीवियस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं तो वो अच्छी गवर्नमेंट थी तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारे हर चीज तो तुम्हारे वहां पे अमन की आशा तो फैलाने वाले वही थे सब। भाई साहब, अमन की आशा ना एक तरफा से नहीं फैलती, याद रखिएगा। इट टेक्स 2 to tango। अगर मैं एक हाथ ऐसे बजाता रहूं ना तो जोकर लगूंगा, ताली 2 हाथों से बजती है। अमन की आशा हम करें और तुम यहां पे हमारे निहत्थे लोगों को मारते रहो। ये सब, ये देखिए बावले हो गए हैं भाई लोगों, ये बावले हो गए हैं। ये इनकी असलियत है। ये अब क्या कर रहे हैं? ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक बात बताओ, इनको क्या मतलब है विराट कोहली की रिटायरमेंट? इनको क्या मतलब हो रहा है? इनके क्या पिछवाड़े में आग लगी है? तुम्हारा प्लेयर रिटायर हुआ है, अगर भी बाबर आजम रिटायर हो तो ये लोग तो गाली देंगे, खुशियां मनाएंगे और रिटायर हो गया जी बाबर आजम, जबकि उनकी कंट्री का तो बेस्ट प्लेयर वही है भाई। उनकी कंट्री का तो बेस्ट प्लेयर है वो बाबर आजम, उनकी कंट्री का तो बेस्ट प्लेयर है। उससे बेटर प्लेयर तो नहीं है ना इनके पास। उनकी कंट्री का वो रिटायरमेंट ले रहे तो केक काटेंगे ये तो, और गालियां देंगे, अच्छा हुआ चला गया मनूस, ये सब गालियां देंगे। ये ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी कंट्री के नहीं होते भाई, और वो दूसरी कंट्री को पहले, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। खोलो आंखें मेरे प्यारे भाइयों, मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, बट मेरे सब्सक्राइबर ने एक क्लिप भेजी है मेरे को, तो मैं नहीं बनाता हूं फिर से। ये इनकी असलियत है भाई लोगों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। ये सिर्फ चटोरू हैं।
तुम्हारे को बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हारे को इमोशनल करते हैं। अब इन्होंने विराट कोहली का कार्ड ले लिया, ओहो कोहली को रिटायर कर दिया, क्यों रिटायर कर दिया, क्यों रिटायर कर दिया। अब ये इसमें मुनीम चला रहे हैं और तुम्हारे को बेवकूफ बनाएंगे जो लोग देखते हैं। इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? कंट्री हमारी, प्लेयर हमारा, हमारी सब चीजें, तेरे पिछवाड़े में क्या आग लग रही है भाई? तू अपनी कंट्री का हाल देख, तू अपनी कंट्री के प्लेयर्स के बारे में बात करना। कोहली खेल चुका है भाई 14 साल भाई लोगों। कोहली हैज प्लेड हिज क्रिकेट और फ्रैंकली मुझे नहीं पता क्या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा ले, इट डजंट मैटर। पर एक बात सुन लीजिए भाई लोगों, आप सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम। प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, प्लीज याद रखिए, ये पहिया होता है, सर्कल होता है, सर्कल ऑफ लाइफ। एक प्लेयर आता है, दूसरा प्लेयर जाता है। नए प्लेयर आएंगे तो नया विराट कोहली आएगा, उससे बेटर आएगा। नया रोहित शर्मा आएगा, उससे बेटर आएगा। टैलेंट भरपूर पड़ा है। इन गधों की बातों में मत आया करिए। ये सब तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए, ये पैदा ही ब्रेन वॉश करने के लिए हुए हैं। और करते ही क्या आएंगे लोग? पहले अपने लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और फिर वो फैलाते हैं कि भैया हिंदू काफिर है। उसके बाद अभी तुम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो दरार पर आने के लिए, और कुछ ही नहीं। हमारी कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट है, और बिल्कुल सही किया गवर्नमेंट ने। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट से हम डरते, कोई डरते नहीं हम गवर्नमेंट से, समझ आ गई? हम पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि रिवेंज ले। हम तो अभी भी गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटेड है कि इन्होंने पूरी तरह रिवेंज क्यों नहीं किया। और ठोकना चाहिए था, अंदर जाना चाहिए था, पीओके कैप्चर करना चाहिए। हम तो इस बात में लड़ रहे हैं, हम तो इस बात से खफा हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी गवर्नमेंट ने पूरा और करना चाहिए था। और ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से डरते हैं। कैसे लोग हैं यार ये, कैसे लोग हैं भाई? इन लोग घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, इन लोग घंटा। इनसे पूछो जाके, पहले इनसे पूछो, जो तुम लोग इतना बकवास करते रहते हो हमारे को करते हो, पहले अपनी कंट्री का तो हाल देखो, उसके बाद हमसे बात करना अपने बारे में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए क्या हो गया, अब आईपीएल शुरू होने वाला है। अब क्या करें? पहले गालियां दी इंडिया को, वो वीडियो डिलीट कर दी इन लोगों ने। जो पहले इन्होंने, इससे पहले मुझे नहीं पता ये वीडियो डिलीट करते हैं कि नहीं करते हैं, जो उससे पहले वाली जो इंडियंस को गाली दी थी वो उन्होंने डिलीट कर दी। अब क्योंकि अब आईपीएल शुरू हो रहा है, अब इनको इमोशनल कार्ड चाहिए कि व्यूज कहां से लाएं, क्योंकि हफ्ता हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गया, लल पीरियड पड़ गया, चलो भाई अब दोबारा शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं? विराट कोहली का इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि कोहली से लोगों को कैप्चर करते हैं, लोगों को अपनी तरफ करते हैं। कोहली को भैया इसने रिटायर क्यों कराया, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है कोहली को रिटायर करने। जयशाह को गाली दे रहा है यार, जयशाह ने क्या किया है? भाई लोगों सुनो मेरी बात, चाहे कुछ भी हो, एक बात देखिए, जब कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना भाई लोगों, हमेशा एक बंदे की गलती नहीं होती, ठीक है? मुझे नहीं पता विराट की क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उसको रिटायरमेंट ली, बीसीसीआई ने क्या किया। बट देखिए भाई लोगों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो भाई लोगों, कोहली, ये बीसीसीआई है, ये और कोई क्रिकेट बोर्ड होता ना, अभी तक कोहली को निकाल दिया होता। एरन फिंच के कमेंट सुन लेना बीजीटी टूर से पहले, कि अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन होता ना तो उसको निकाल दिया होता। विराट कोहली 5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, 30 की एवरेज है उसकी पिछले 5 साल से। भाई लोगों, इतने अंधभक्त मत बनो। वी आर स्टिल थॉट कि यार वो इंग्लैंड जाएगा, मे बी इंग्लैंड कुड बी हिज लास्ट टूर, बट कोहली वॉज स्ट्रगलिंग माई फ्रेंड्स। उसको देख के दुख हो रहा था। 56 की 55 की एवरेज थी कोहली की, फ्रॉम 55 ही ड्रॉप डाउन टू 46 माई फ्रेंड्स। पिछले 5 साल में सिर्फ 3 सेंचुरियां थी कोहली की। और कोहली की स्ट्रगल इन टेस्ट क्रिकेट किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है। एरे गहरे नथु गहरे को पता है कोहली को डिसमिस कैसे करना है। रणजी में भी जब वो डिसमिसल आउट हुआ था तो उस बंदे ने बोला था कि, याद है ना वो जो बॉलर को, कि वो जब बस में था कि ड्राइवर ने बोला था भैया इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालना, आउट हो जाएगा। इन गधों की, ये 2 कौड़े की लोगों को जिनको लन कुछ नहीं पता, मत आया करो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मत आया करो मेरे प्यारे भाइयों, जागो। दीज गाइज आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्रिएटिंग अ रिफ्ट। तुम्हारे अंदर वो फैला रहे हैं। जयशाह को गाली दे रहा है यार, जिस बंदे ने सब कुछ कर लिया, क्या नहीं किया। पीएसएल वहां पे बंद कराने वाला, कि पीएसएल दुबई में नहीं, ये तो इन लोगों ने वीडियो बना ली थी, बड़ा खुश हो रहे थे। हो क्या कहता है इनका गधे का लन, कि भैया आईपीएल तो बीसीसीआई ने शुरू किया था, हम अब पाकिस्तान एयरफोर्स खत्म करेगी, और बड़ा खुश हो रहे थे कि पीएसएल दुबई ले गए। जयशाह ने फोन खड़काया एमिरेट्स बोर्ड को, फटाक से इनके पिछवाड़े में लात मारी कि यहां पे पीएसएल नहीं होगा, दफा हो यहां से। कमाल कर रहे हैं यार, हद हो गई। तुम्हारे पिछवाड़े में लात क्या पड़ गई तो गवर्नमेंट बुरी हो गई? तुम कुछ भी करो हमारे घर में आके, वो ठीक है। ऐसे नहीं होगा भाई लोगों, ये बिल्कुल नहीं होगा। इनकी फटी पड़ी हुई है, ये पागल हो गए हैं सारे, ये सारे पागल हो गए हैं। अब ये कुछ भी करेंगे। देखो ऐसे भिखारी हैं, ऐसे भिखारी लोग हैं,
इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। गाली दो, गलोच दो, कुछ भी करो, इन पे वीडियो बनाओ, ये अपनी वीडियो डिलीट कर फिर भी इंडिया पे वीडियो बना रहे हैं। एक बात बताओ, इनका क्या मकसद है? इंडिया ने बोल दिया भैया कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बैन है, हमें कोई मतलब नहीं रखना तुमसे, तब भी इंडिया पे चाट रहे हैं। अब सारे आ जाएंगे, अब सारे आईपीएल वीडियो बनाएंगे। ये लोग हैं, ये अपनी कंट्री पे वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ फोकस ही इंडिया पे होगा। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जागो, प्लीज जागो, मत देखो इन गधों को, मत देखो। ये ऐसे लोग हैं, ये गालियां देते रहेंगे। और प्रॉब्लम क्या है, इनको पता भी है कि हम गालियां दें, कुछ भी दें, ये बेवकूफ लोग हमें आएंगे देखने। ये प्लेइंग एन इमोशनल कार्ड गाइस। विराट कोहली के ऊपर ये अपना मुहिम चला रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, खबरदार रहिए, सतर्क रहिए। भाई बैठा हुआ है तुम्हारे इन सबकी एक्सपोजिंग इनकी बचाने के लिए। मेरा बस मकसद ये था वीडियो को चलाने का। मेरे से थैंक्स अगेन टू माय सब्सक्राइबर जिसने मुझे क्लिप्स भेजी हैं और मैंने प्ले करी है आपके सामने। आई थॉट पहले कि मैं प्ले ना करूं, मैं पहले बस बता दूं, बट नो, आई वांटेड टू प्ले दैट क्लिप्स सो दैट यू गाइज वुड नो। गालियां दे रहा है यार, पिछले में कभी मोदी को गालियां दे रहा है। अबे है कौन तू? तू है कौन हमारी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है? पहले अपनी गवर्नमेंट को तो देख, जो हमारे साथ हरकतें करते हैं, जो हमारे पास खिलाफ करते हैं। अपने मेजर के बारे में क्यों नहीं बोलता? अपने आर्मी जनरल के बारे में क्यों नहीं बोलता? जब उसने स्पीच दी थी कि हिंदू काफिर है, इतनी लकड़ियां कम पड़ जाएंगी हिंदुओं के लिए। अभी बड़ा भाई भाई कर रहा है, तब तो तुम्हारे अपने मेजर जनरल की नहीं तेरी स्पीच उसकी क्रिटिसाइज करी जब उसने स्पीच दी थी कि भैया हिंदू मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। कम्युनल तो ये लगाने की कोशिश कर रहा है भाई। बात कर रहे हैं ये लोग। चलो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर।